CBT 1 के 30 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। 30 के 30 शिफ्ट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जीके क्लास से जुड़े। अब हम लोग सेशन स्टार्ट किए हैं CBT 2 के क्वेश्चन पेपर। इसके भी कुछ क्वेश्चन पेपर हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लास में। इसका भी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जीके क्लास से जुड़े। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे, आज उससे आगे करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कविता के साथ है छंद, ठीक है। तो पुस्तक के साथ क्या होगा, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं, भाषा है, छपाई है, कहानी है, पृष्ठ है। तो जिस तरह कविता के लिए छंद है तो उसी तरह पुस्तक के लिए क्या हो जाएगा, पृष्ठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, -100 सेंटीग्रेड सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है जो आप हमेशा याद रखिएगा, C/5 = F-32/9 K-273/5। इतना फार्मूला याद रखना है तो बन जाएगा, किसी भी प्रकार का सवाल रहेगा तो। अब यहाँ क्या किया गया है, सबका वैल्यू पुट कर देंगे। C का वैल्यू कितना है, -100 बटे क्या हो जाएगा नीचे 5 बराबर F माइनस कितना दिया हुआ है 32 बटे कितना है 9। कटा देंगे, कितना बार में कटेगा 20 बार में। -20 गुना 9 कितना हो गया, -180। इधर बचा क्या है F -32, तो F बराबर क्या हो जाएगा -180 और उधर से आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +32। जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -148। क्या हो जाएगा -148, क्योंकि 180 बड़ा है, 180 का चिन्ह क्या माइनस और ये +32 में है। जब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -148, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, उन अक्षरों को पहचाने जो बाकी से अलग हैं। तो क्या क्या है, VTR का देखें, इसका सबका नंबर लिखेंगे फेस वैल्यू। V होता है 22, T होता है 20 और R होता है 18। अब ऑप्शन नंबर 2 का लिखेंगे H होता है 8, J होता है 10 और L होता है 12। फिर अगला का देखेंगे U कितना होता है 21, W कितना होता है 23, Y कितना होता है 25। फिर अगला P होता है 16, R होता है 18, T होता है 20। अब इसमें अलग चुनना है कि क्या है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि अलग क्या है। ये सब बढ़ते क्रम में है, 16 के बाद 18 हुआ, 18 के बाद 20, 21 के बाद 23, 23 के बाद 25, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। लेकिन इसमें क्या है कि ये घटते क्रम में है, 22 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 18 हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर A डिफरेंट है। ये दोनों सेम है कि ये दोनों इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, आरोही क्रम में है, लेकिन ये क्या है अवरोही क्रम में है। तो ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोई पाइप एयर टंकी को 6 घंटा में भर सकता है। एयर टंकी को 6 घंटा में भर सकता है। B 15 घंटा में खाली कर सकता है। B 15 घंटा में खाली कर सकता है। तो कह रहा है कि यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने दिन में भरेगा। ये टंकी को क्या कर रहा है 6 घंटा में भर रहा है, B क्या कर रहा है इसको 15 घंटा में
खाली कर रहा है। तो दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, दोनों का लघुत्तम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 30। कितना बार में कटा 5, 6 5 30, और ये 2 बार में। लेकिन ये तो खाली कर रहा है तो इसके आगे माइनस होगा। तो 5 ये भर रहा है, ये 2 खाली कर रहा है, यानी कि 1 घंटा में तब कितना भरा रहा है 5 - 2 कितना हो गया 3। 1 घंटा में कितना भर रहा है 3। अब यही 3 भरा रहा है तो 3 से इसको कटा देंगे। कितना देर में भरेगा तो 10 घंटा में टैंकी पूरी तरह से भर जाएगा। अगला क्वेश्चन, वक्र को परिभाषित करने के लिए कम से कम 3 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। वक्र के दोनों अंतिम बिंदुओं को एंकर पॉइंट कहा जाता है। अतः बिंदु को जो वक्र की आकृति को परिभाषित करते हैं उन्हें हैंडल स्पर्श रेखा बिंदु या नोट्स कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं बेजियर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण पृथ्वी का 1/6 है। पृथ्वी का कितना है 1/6। यदि पृथ्वी पर किसी अंतरिक्ष यात्री का भार 90 kgf है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो क्या कर रहा है कि चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। देखते हैं, कोई वस्तु का पृथ्वी पर आंतरिक भार कितना है 90 kgf, ठीक है। जहाँ की g का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 मीटर/सेकेंड², ठीक है। अब तब चंद्रमा में अंतरिक्ष यात्री का भार क्या होगा। चंद्रमा में कितना हो जाएगा 90 है, वहाँ पे गुरुत्व त्वरण का वैल्यू कितना है 1/6, तो 1/6 कर देंगे। कितना बार में कटा 15 बार में, तो एक क्या हो गया 15 kgf, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग भार निकाल लेंगे। तो पूछा क्या है तो उसका भार क्या होगा। तो भार को क्या चीज़ से डोनेट करते हैं W से। तो W बराबर क्या होता है mg। क्या होता है mg। m यहाँ पे कितना निकल के आया है 15। g का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10। गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150 kgf, या इसी को कह सकते हैं 150 न्यूटन। 150 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी सही है। कुछ नहीं था सवाल में, छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट करना है। अगला क्वेश्चन, एक निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो ये प्रयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा है तो ये कौन का है फायरवॉल है। क्या है फायरवॉल एक निजी नेटवर्क की सुरक्षा बनाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। फायरवॉल किसी भी तरह का अंतर्निहित सुविधा जैसे हो गया कई प्रकार के कार्य क्षमता में भी समर्थन होते हैं, जैसे हाइब्रिड क्लाउड सपोर्ट करना, आवेदन और पहचान आधारित नियंत्रित करना, नेटवर्क खतरे में रहेगा तो उसको रोकथाम करेगा, स्केल लेवल प्रदर्शन करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 50 ग्राम द्रव्यमान वाले उस ठोस का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात कीजिए जिसे पानी पर पूरी तरह से डुबाने पर उसका वजन 10 ग्राम प्राप्त होता है। ठोस का दिया हुआ है, यहाँ पे ठोस का द्रव्यमान दिया हुआ है। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 50 ग्राम। पानी में डुबाने पर भार उसका कितना हो जाता है 10 ग्राम। पानी पर उसका भार, पानी पर भार ये कितना है 10 ग्राम, ठीक है। अब क्या कर रहा है अपेक्षिक घनत्व पूछ रहा है ना। अपेक्षिक घनत्व क्या होगा, अपेक्षिक घनत्व को कहते हैं RD, ठीक है। रेशियो डेंसिटी, तो ये रेशियो डेंसिटी बराबर क्या होता है वायु में भार बट्टे आभासी भार, यही होता है। तो
तो वायु में भार कितना दिया हुआ है 50। आभासी भार कितना हो जाएगा 50 और माइनस कितना हो जाएगा 10। आभासी है तो कितना हो गया 50/40। 0 से 0 कैंसिल। इसी को अगर कटा देंगे तो कितना बार में कटेगा 1.25 रेशियो में है, इसीलिए इसका कोई आंसर यानी कि यूनिट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन, वह चित्र चुने जो बाकी से अलग है। तो ये 4 फिगर दिए हुए हैं, इसमें से आपको अलग चुनना है कि क्या क्या नहीं है। अगर देखा जाए क्या किया गया है, इसमें भी क्यू 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 देखे तो सब लेटर तो सही है, लेकिन इसमें क्यू है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें क्यू नहीं है। क्यू के जगह इसमें में क्या दिया गया ओ, क्यू इसमें भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि इसमें क्यू के जगह क्या है ओ है, बाकी सब सेम लेटर इसमें दिया गया है। अगला क्वेश्चन, यदि a + b का मान 5 है, क्या कर रहा है a + b का मान 5 है और a × b का वैल्यू कितना है 14 है, तो a² + b² ज्ञात करें। तो a² + b² ज्ञात करें। तो a² + b² बराबर होता है, फार्मूला पता ही होगा सबको, a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहीं सबका वैल्यू पुट कर देंगे। a - b का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है a + b का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 और ab का वैल्यू कितना दिया है 14। ये 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, 14 गुना 2 कितना हो गया 28, 25 और 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53। a² + b² का वैल्यू क्या हो जाएगा 53। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खतरनाक पदार्थ फेफड़ों के कैंसर का कारण बन सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अभ्रक के कण। अभ्रक के कण फेफड़ों के कैंसर का कारण बनता है। हवा में बेंजीन गैस अगर उपस्थित है तो वह कैंसर रोग को जो है ना बढ़ा देता है। अगर हवा में क्या है बेंजीन गैस है तो वो क्या करता है कैंसर के खतरे को बढ़ा देता है। अब कैंसर होता कैसे है, तो फेफड़े का बीमारी है, तंबाकू खाने से होता है, औद्योगिक प्रस्थान में काम करने वाले वहाँ से निकलने वाले धुआं से होता है, एक्सरे करता है वहाँ से होता है, नाभिक विकिरण से होता है। तो ये सब जगह से क्या होता है कि कैंसर नामक घातक बीमारी होता है। ठीक है। अगर आर्सेनिक की विषाक्तता है तो इससे क्या होता है त्वचा संबंधित कैंसर दिखाई देता है। खरपतवार जो है खरपतवार अगर ये दवाई के रूप में अगर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ए ने बी से कहा, ए किससे कहा बी से कहा, आप मेरे पति की बहू, यानी इसका कोई पति है, यानी कि प्लस की बहू यानी कि इसकी बेटा का कन्या, इसका कोई बेटा है उसका ये क्या है पत्नी का क्या है बेटे हो, इसका बेटा, इसके पत्नी का बेटा कौन है बी है। तो पूछ रहा है कि ए बी के बीच क्या संबंध है।
अब तो ये इसका बेटा हो गया ए का बेटा, और ए का बेटा कौन हो गया, इसका बेटा कौन हो गया, बी। तो इसके बीच का संबंध क्या हो जाएगा, ये तो 3 जनरेशन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा इसके, ये अगर बी पूछ रहा है कौन है इसका, तो ये नाती या पोता होगा, नाती या पोता। अगर पूछता ए कौन होगा, तो ये पता था कि इसका दादी होगा, क्योंकि इसके पति हैं, तो पति तो हस्बैंड हो गया, तो ये क्या होगा, वाइफ ही होगा। लेकिन इसके बारे में, बी के बारे में पता नहीं है कि नर है कि मादा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन होता है। तो ये क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत ही विषैला होता है, जो कि ना तो रंग होता है, ना तो गंध होता है, ना स्वाद होता है। जैसे धुआं, मोटरसाइकिल सबसे जो धुआं निकलता है, घर का जो लकड़ी उकड़ी जलाते हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड का ही प्रकार है। अगला क्वेश्चन, 24 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए R प्रतिरोध और 60 प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो R का मान क्या होगा। क्या कह रहा है, दो प्रतिरोध है R1 और R2, इसको जोड़ा गया है, ठीक है। R2 का वैल्यू कितना है, 60 ओम, और इसका वैल्यू क्या है, 8 ओम, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि इसका प्रतिभाग यानी कि परिणामी कितना हो रहा है, 24 ओम हो रहा है। और ये दोनों किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा है। तो समांतर रूप में मतलब 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R2। अब यहाँ से सबका क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। R का वैल्यू पता है, परिणामी दिया हुआ है, तो 1/24 इक्वल टू 1/R1, 1/R1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, R है, तो R। R2 का वैल्यू R2 प्लस R2, R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60, ठीक है। तो अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1/R का वैल्यू। 1/R का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये उधर से जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 160 माइनस 1, रुकियो एक मिनट, 124 माइनस 160 हो जाएगा। जब 124 माइनस 160 हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। और यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा, 24 से 5 बार में गया और 60 से 2 बार में, यानी कि 5 माइनस 2 बटे 120, तो कितना हो गया, 3 बटे 120, कितना बार में कटेगा, 40 बार में। तो कितना हो जाएगा परिणामी ओम, 40 ओम। अगला क्वेश्चन, हमारे आहार में मौजूद हरी सब्जी और पीली सब्जियों में ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्राप्त होता है। तो हमारे हरा साग सब्जी में कौन सा तत्व प्राप्त होता है, तो वो होता है पोटेशियम। क्या होता है, पोटेशियम। अगर जस्ता की बात करें तो जस्ता हमारे शरीर को कहाँ से प्राप्त होता है, हम लोग जो मछली खाते हैं तो मछली के लीवर से हमें जस्ता प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जस्ता। अगर सोडियम की बात करें तो ये तो साधारण नमक खाते हैं तो सोडियम हमें मिल जाता है, सोडियम NaCl को प्रयोग करने से सोडियम मिल जाता है। अगर तांबा की बात करें तो ये हमें मिलता है मांस, मछली, ठीक है, लीवर आदि का सेवन करने से हमें तांबा की प्राप्ति होता है। तो हरे साग सब्जी खाने से क्या चीज़ का प्राप्ति होता है, पोटेशियम। मछली के लीवर खाने से जस्ता, साधारण नमक से सोडियम। और तांबा कहाँ से मिलता है, तो मांस मछली खाने से हमें
तांबा की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन, उस पंप की शक्ति वाट में ज्ञात कीजिए जो 30 मिनट में 1 टन पानी को 90 मीटर ऊपर तक ले जाने में सक्षम हो। दक्षता 100% मानना। ठीक है, पानी बर्बाद नहीं करना है, एनर्जी। और जी का वैल्यू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे दक्षता पूछा है, पंप का शक्ति, तो पावर बराबर क्या होता है, mgh/t होता है। क्या होता है, mgh/t। सबका वैल्यू पुट कर देंगे। m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 टन। 1 टन का मतलब कितना, 1000 kg। ठीक है। g का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड। हाइट दिया हुआ है कितना, 90 मीटर। टाइम दिया हुआ है, 30 मिनट। तो 30 मिनट में नहीं करेंगे, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, 30 × 60 सेकेंड हो गया। अब सबका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। m का वैल्यू कितना हो गया, 1000 गुना, g का वैल्यू कितना है, 10, h का वैल्यू कितना है, 90, और नीचे क्या है, टाइम क्या है, 30 मिनट को बदल दिए सेकेंड में। बस कुछ नहीं करना है, जो कटेगा कटा देंगे। कितना बार में कटा, 3 बार में। 3 से कितना बार कटा, 20 बार में। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 2 से कितना बार में कटेगा, 500 बार में। यानी कि इसका कितना निकल के आ गया, 500 वाट। कितना आ गया, पी का वैल्यू 500 वाट। कुछ नहीं था, सिर्फ फार्मूला यही था, P = mgh/t। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वेन आरेख में उस छात्रों की संख्या दिखाया गया है जो तीनों परीक्षाओं अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। तो यहाँ तीनों के छात्र दिखाए गए हैं, इंग्लिश का है, साइंस का है, मैथ का है। तो कह रहा है कि तीनों सब्जेक्ट में कौन ऐसा छात्र है जो पास किया है। तो देखने से ही लगता है कि 6 जो है मिडिल में, वो तीनों परीक्षा में पास किया है। मैथ, साइंस और इंग्लिश तीनों परीक्षा में पास किया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन रेलवे के द्वारा यहाँ पे गलत लिया हुआ गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 होगा। अगला क्वेश्चन, 150 ग्राम नाइट्रोजन के वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा ज्ञात कीजिए यदि इनके क्वथनांक 196 डिग्री पर संघनित होने पर 250 जूल ऊष्मा मुक्त होता है। कितना जूल ऊष्मा मुक्त होता है, 250। तो यहाँ पूछा क्या, लेटेंट हीट यानी कि गुप्त ऊष्मा पूछा गया है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का मात्रा कितना दिया गया है, नाइट्रोजन का मात्रा दिया है 1.25 ग्राम। ठीक है, मुक्त ऊष्मा कितना हो रहा है, मुक्त ऊष्मा कितना हो रहा है, हीट कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये हीट कितना उत्पन्न हो रहा है, तो ये हो रहा है 250 जूल। पूछा क्या है, विशिष्ट ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा। इसे क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। तो L से डोनेट करते हैं, तो L बराबर क्या हो जाएगा, Q/m। m यहाँ पे क्या है, तो m यहाँ पे नाइट्रोजन का वेट है। अब वैल्यू पुट कर देंगे। Q का वैल्यू कितना है, 250। m का वैल्यू कितना है, 1.25। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 0 जाएगा, तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। 2 पर 2 0 कितना हो गया, 200।
ऑप्शन नंबर 3 सही है। कुछ नहीं था सवाल में, बस आसान सा सवाल था। आगे के सवाल हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।